इतिहास बदल दिया। किसी देश का इतिहास केवल उसके राजाओं, युद्धों और राजनीतिक फैसलों से नहीं बनता। वह उन लोगों की स्मृतियों में भी रहता है जिनकी जिंदगी इन फैसलों से बदल जाती है। भारत का विभाजन ऐसी ही एक घटना थी। सन 1947 भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का वह वर्ष जिसे स्वतंत्रता के वर्ष के रूप में याद किया जाता है। लगभग 2 शताब्दियों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहने के बाद भारत आजाद हुआ। ये वो स्वप्न था जिसके लिए अनगिनत लोगों ने संघर्ष किया, जेलें भरी और अपने प्राण का बलिदान दिया। किंतु स्वतंत्रता के उसी ऐतिहासिक क्षण के साथ एक ऐसी रक्त रंजित त्रासदी ने भी जन्म लिया जिसने करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा सदा के लिए बदल दी। इस विभाजन का निर्णय अचानक नहीं लिया गया था। वर्षों से चली आ रही राजनीतिक असहमतियां, प्रतिनिधित्व के प्रश्न, सांप्रदायिक तनाव, ब्रिटिश शासन की नीतियां और सत्ता हस्तांतरण की जल्दबाजी, इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर उस क्षण को जन्म दिया जब देश के विभाजन का निर्णय लिया गया। नक्शे पर खींची गई एक सीमा रेखा ने केवल भूभागों को नहीं बल्कि नदियों, खेतों, नगरों, परिवारों और पीढ़ियों की साझी स्मृतियों को भी अलग कर दिया। इतिहास इसे दुनिया के सबसे बड़े जन प्रवासों में से एक मानता है, लेकिन आंकड़े उस पीड़ा को पूरी तरह नहीं बता सकते। लोगों ने अपने घर छोड़े, खेत पीछे छूटे, दुकानें, मंदिर, गुरुद्वारे, स्कूल और बाजार पीछे रह गए। बहुत से लोग यह सोचकर निकले कि हालात सुधरेंगे और वे लौट आएंगे। कई घरों पर ताले लगे रह गए। वे ताले फिर कभी नहीं खुले। रेलवे स्टेशन उस समय की सबसे गहरी स्मृतियों में बदल गए। रेलगाड़ियों में परिवार, बच्चे, बुजुर्ग और अपना जितना सामान बचा सके उतना लेकर लोग अनजान जगहों की ओर जा रहे थे। कहीं लोग मिल रहे थे, कहीं बिछड़ रहे थे। किसी को पता नहीं था कि अगला पड़ाव कहाँ होगा। यह केवल जगह बदलने की यात्रा नहीं थी, लोगों को अपने सामाजिक संसार से भी अलग होना पड़ा। फिर भी इसी विस्थापन के बीच एक और कहानी शुरू हुई, अपने जीवन को फिर से खड़ा करने की। डेरा इस्माइल खां से दिल्ली तक। विभाजन की चर्चा अक्सर पंजाब और बंगाल जैसे बड़े क्षेत्रों तक सीमित रह जाती है, लेकिन इन